इंडिया भारतीय जोड़ी मैदान पे पहुंच चुकी है। कहते हैं कि एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं, एक दूसरे के लिए होना जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी रहता है। और आपके स्क्रीन पे ये जो जोड़ी है ना, दो भाई और दोनों तबाही, क्या कमाल की ये जोड़ी है। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, और सामने 146 रनों का है लक्ष्य। तो रन चेज शुरू होने को है। कॉमेडी बॉक्स में वीरेंद्र सहवाग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और अभिषेक शर्मा के अगर आप आंकड़े देखें वीरू, 2 शतक है, 38 का औसत और 197 का स्ट्राइक रेट। बिल्कुल 197 का स्ट्राइक रेट, और वो भी इतने मैचेस तक मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल काम किया है। ये भी पीछे नहीं है, 28 का औसत है, 141 का स्ट्राइक रेट है इनका भी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पूरी टीम में शायद ही किसी का स्ट्राइक रेट 141 का हो, 200 तो दूर की बात है। और भारत के सामने लक्ष्य है 147 का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, सामने है अभिषेक शर्मा। आज शुरुआत किस तरह की होगी? पिछले 2 मैचों में पहली गेंद पे इनके खिलाफ एक बाउंड्री आई थी। ये चले अफरीदी, आज गेंद थोड़ा सा स्विंग होके बाहर को निकल गई, नहीं तो मंशा अपनी साफ कर दी थी अभिषेक शर्मा ने। दोनों तैयार थे। शाहीन शाह अफरीदी को भी मालूम था कि ये शायद कदमों का इस्तेमाल करेंगे, और अभिषेक को भी मालूम था कि पहली गेंद ठिकाने पे डालेंगे बाहर जाती हुई, इसलिए थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ रूम बनाकर मारना चाहते थे। सोच अच्छी थी, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ वहां। भारत का इस एशिया कप में जो खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक ही फंडा रहा है, और वो फंडा है नो हैंडशेक ओनली अभिषेक। जी हाँ, चौके के साथ, पहली गेंद पर नहीं, दूसरी गेंद पर चौके के साथ खाता खोला अभिषेक ने। नो हैंडशेक ओनली अभिषेक। कमाल की लय में है ये बल्लेबाज, कमाल की। कितनी खूबसूरती से ये गैप ढूंढ लेते हैं। देखिए, ये सारा खेल ही टाइमिंग का तो है ना, टाइमिंग का खेल है। और जब ये इस तरह की लय में कोई बल्लेबाज हो ना, तो गेंद अपने आप आके बल्ले के बीच में लगती है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ओह, बढ़िया कमबैक, बढ़िया गेंद। इससे बड़े क्या हो सकता है जब आपके बल्ले के बीच में लगे, टाइमिंग हो, और वो फिर 38 सर्कल के सभी फील्डरों को भेद कर जाए चौके पे। उससे बेहतर मजा कुछ नहीं होता बल्लेबाज के लिए। और अच्छी कमबैक अफरीदी द्वारा, मैं कहूँगा। थोड़ी गेंद पड़कर थोड़ी सी बाहर गई है। अभिषेक सोच रहे थे शायद अंदर रहे, बल्ले का किनारा नहीं लगा। बल्ले का अंदरूनी किनारा लग के गेंद जो है आपके पांव की तरफ चली गई थी। फिर एक बार से जोर से थोड़ा सा मारने की वहां कोशिश की थी अभिषेक ने। थोड़ा सा टाइमिंग तलाश करिए। एक गेंद बल्ले के बीच में आके जब लगी थी ना, तो बहुत ही खूबसूरत नजर आए थे आप। शाहीन शाह अफरीदी जब से अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग शुरू की है भारत के खिलाफ, तब से उनका रिदम बिगड़ गया है। क्योंकि आमतौर पर जब राइट हैंडर आता था तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते थे, राइट हैंडर को अंदर लाते थे, बाहर ले जाते थे, तंग करते थे। लेकिन जब से अभिषेक शर्मा ने स्ट्राइक लेना शुरू किया एज ए लेफ्ट हैंडर, तो तंग अफरीदी हो गए। 1 रन तो जरूर मिलेगा क्योंकि पीछे फील्डर है। अफरीदी, शाहीन अफरीदी को गेंद डालने में दिक्कत हो रही कि उनको कहाँ डाले। वो भूल गए हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एक लेंथ है, जिसको कहते हैं 3/4, और वहाँ से अंदर बाहर हो वहाँ डालें। तो अभिषेक शर्मा ने उस लेंथ पे शायद पैर रख दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कदमों का इस्तेमाल करते तो उसको फुल टॉस बना लेते हैं, फिर छोटी डालते तो पुल हुक को मार देते हैं।
शुभमन गिल, इनका भी बल्ला कुछ खास चला नहीं है इस टूर्नामेंट में। आज उम्मीद करेंगे ये भी इस बड़े मुकाबले में अपने थोड़े हाथ आजमाएं। जब से इंग्लैंड से आए तब से वो बड़े रन देखने को मिले नहीं है, एक ही मैच में रन बनाए थे इन्होंने। तो उम्मीद ऐसी है कि आज अगर इनका भी बल्ला चले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भारत के लिए। बढ़िया पहला रन तेज दौड़ रहे हैं, एक तो जरूर मिलेगा। जी हाँ, दूसरा भी ले लिया आराम से, 7 बिना किसी नुकसान के। इश्क के बीच कभी आए न कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील थिन कंडोम्स, इंडियाज #1 ब्रांड। शेख ने बनाए 5। भारतीय कप्तान आए हैं बल्लेबाजी करने, सूर्य कुमार यादव। वही अशरफ की गेंदबाजी के बारे में हमने पहले भी बात की थी वीरू, ये सीम से नहीं करते, ये क्रॉस सीम पकड़ के ही गेंदबाजी करते हैं। और जो भी करते हैं नतीजा लाए हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत बड़ा विकेट था अभिषेक का, 2000 रन है, 37 का औसत है, स्ट्राइक रेट 164 का, इनके भी 4 शतक और 21 अर्धशतक हैं। बड़े खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव इस फॉर्मेट के, और आज बड़ा मुकाम भी है, आज दिखाना होगा सूर्य कुमार यादव को। और इस टूर्नामेंट में इनका भी बल्ला कुछ खास चला नहीं है, एक ही मैच में रन आए, तो ये भी चाहेंगे कि आज अच्छे रन बनाकर जाएं, मैच खत्म करके जाएं। क्योंकि अगर सूर्य कुमार यादव आज चलते हैं तो एक साइन अच्छा होगा भारत के लिए कि भाई कप्तान के जो रन खेल गए, शायद जल्दी पेस के हिसाब से जल्दी खेले ताकि वो बॉल फील्डर के ऊपर से मार सके। गलती हो गई अभिषेक शर्मा से, थोड़ा शॉट सिलेक्शन खराब हो गया, कवर्स की तरफ ही मारने को देखते तो बेहतर होता। और पाकिस्तान के नजरिए से एक बड़ी जीत है, क्योंकि अभिषेक शर्मा का विकेट आपको दूसरे ही ओवर में मिल जाए, और वो भी तब जब आपने सिर्फ 146 रन बोर्ड पे लगाए हैं। एक हल्की सी उम्मीद की किरण सी जग जाती है। तो उनका खेमा भी तो ये सोचता होगा ना कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा ने उस तरह की स्टार्ट नहीं दिलवाई। पिछले 3 मैचों में 3 अर्धशतक जड़े उन्होंने, एक के बाद एक के बाद एक। सीरीज में तो 30 से पहले आउट हुए ही नहीं है। इकनॉमी अच्छी है, 7.73 की, 50वीं विकेट थी अभिषेक शर्मा की। एक माइलस्टोन है जो कि बड़े खिलाड़ी को आउट करके या डेंजरस खिलाड़ी को आउट करके हासिल किया है फहीम ने। और आज ज्यादातर स्लो गेंदें ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि तेज देते हैं तो भारतीय गेंदबाज टाइमिंग का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, पेस का इस्तेमाल करते हैं।
खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये भी स्लो गेंद थी, तो इसलिए खतरनाक बल्लेबाज वो है जो इन स्लो गेंदों पर मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से या मिड विकेट के ऊपर से मारे। वो खिलाड़ी अब आउट हो गया। और ये दोनों खिलाड़ी ऐसे नहीं है कि एटो इल्लू ऊपर से मारे, ये टाइमिंग वाले खिलाड़ी है, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। तो स्लो गेंदों पर थोड़ी टाइमिंग करना मुश्किल होगा। और भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने भी तो आज 8 विकेट हासिल किए ना, तो ये भी एक चीज़ है जो पाकिस्तानी रणनीति के तहत शायद उस पर वो काम करना चाहें। बुमराह को 2 विकेट मिली, उसमें से भी एक स्लो डिलीवरी पे थी। तो आज शायद कटर्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा देखेंगे तेज गेंदबाजों से। होना भी चाहिए, क्योंकि विकेट जितनी पेस कम दोगे उतना बढ़िया होगा। कदमों का इस्तेमाल, मिड विकेट के पास से खेला है, 2 रन शायद लेंगे। जी हाँ, 2 रन पूरे किए, 10 पर 1। सिर्फ वो वाले फिटिंग्स नहीं चलेंगे, सिर्फ वो वाले चलेंगे। किचन फिटिंग्स बाय ओसवाल्ड मेक्स द वर्ल्ड गो। इश्क के बीच कभी आए ना कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील थिन कॉन्डोम्स, इंडियाज नंबर 1 ब्रांड। रनों का पीछा हो रहा है यहाँ आज। यहाँ स्लिप और विकेट कीपर के बीच में अच्छा खासा गैप है, लेकिन एक स्लिप दी है आपने शाहीन शाह अफरीदी को। यहाँ थर्ड मैन और डीप स्क्वायर लेग, 2 खिलाड़ी बाहर जो हैं घेरे के। सबसे ज्यादा राहत जो मिली है ना, वो शहनशाह अफरीदी को मिली है कि अभिषेक शर्मा आउट हो गए हैं, वरना उनकी लय इन्होंने बिगाड़ के रखी थी। तो उनके जाने के बाद से 2 गेंदें खेली हैं सूर्य कुमार यादव ने, दोनों डॉट डाली हैं। और पाकिस्तान ने 45 डॉट बॉलें खेली और 5 बॉल पहले आउट हो गए, तो लगभग 50 डॉट बॉलें रही हैं। और भारत अभी तीसरा ओवर चल रहा है, भारत की भी 9 डॉट बॉलें होंगी। तो जितनी कम डॉट बॉलें भारत खेलेगा उतना बढ़िया रहेगा भारत के लिए। समझ सकता हूँ कि पावर प्ले में डॉट बॉलें ज़्यादा होते हैं कि आप तो चौका मारते हो। कोशिश बढ़िया, पकड़ी कि नहीं पकड़ी, अब तो ऐसा रहा है रिएक्शन से कि कैच पकड़ लिया है। अगर पकड़ा है तो एक और बड़ा झटका भारत के लिए सूर्य कुमार यादव के रूप में। यह तीसरे अंपायर को ध्यान से देखना पड़ेगा, कहीं टप्पा तो नहीं खा गई थी गेंद। The umpire director, we have umpire referral for a fair catch. I have checked the feed. It's a fair delivery. Give me the best angle, please, for the catch. Can you zoom up that, please? Can you zoom up that? Looks to be fingers underneath the ball. Yes. Have you got any other angle also, please? Go back to the other first angle, please. One before that. Yes, keep it rolling through frame by frame. Yes. Yes, fingers are
underneath the ball clearly carried to the hands. I have a decision to the giant screen. दूसरा विकेट खो दिया, एक बार फिर वही कटर पे फंस गया एक भारतीय बल्लेबाज। रफ्तार आज हटा रहे हैं गेंद से पाकिस्तान। आए हैं अब नहीं दिया, जकड़ के रखा गेंद को, पकड़ के भी और जकड़ के भी। बिल्कुल मैं सहमत, मैं मेरा ये मानना था कि लेफ्टी आउट हुआ तो लेफ्टी आ सकते थे, बट सूर्य कुमार यादव भी 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, काफ़ी रन बनाए उन्होंने, तो उनको लगा कि शायद आज मैं ही 3 नंबर जाना चाहिए, और हमेशा लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके बाद तो शुभम दुबे भी लेफ्टी है, रिंकू लेफ्टी है। 11 पे 2। माथे पर लगाऊं, चांद तारों को भी हासिल कर लूं, फिर घर आना चाहूं। मोबाइल फोन अपने मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट ऑन करेंगे। एवरीवन कम ऑन कीप इट अप, जल्दी 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 जल्दी। यार आप लोग सुनने को तैयार नहीं यार। तो फ्लड लाइट्स में थोड़ी सी तकनीकी खराबी की वजह से खेल थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। अभी तक जो कुछ खेल इस मैच में हुआ है, पाकिस्तान ने 146 रन बनाए हैं और उसके जवाब में भारत जो है 11 पे 2 है। अभी भी 103 गेंदें बची हैं और 136 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। हाँ चलिए, बत्तियां जल गई हैं, बस दिमाग की बत्ती जलानी है अब, बहुत जरूरी है। और ये देखिए, ओहो क्या कर रहे हो आप लोग, क्या जरूरी है ये 1 रन, यहाँ पे रन आउट थोड़ी चाहिए। 12 पे 2। विड्थ वो मिलने चाहिए यहाँ पे, नहीं भागेंगे नहीं ना। पिछले ओवर में जो हुआ था, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है।
वो कह रहे अब नहीं भागना, दूसरा एक ही काफी है। पिछले ओवर में वीरू देखिए ये हुआ था। होना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए था शुभमन गिल को। अगर डायरेक्ट लगती तो आउट हो सकते थे और फिर ये तीसरा झटका लगता भारत को। किस्मत अच्छी थी कि के लिए अपना विकेट ना गंवाएं, और खासकर ओपनर आउट होता तो फिर तो मैच पलट जाता है। जरूरत नहीं थी वहां उस रन की, बट कभी कभी वो जो ब्रेक हुआ है उस ब्रेक में शायद दिमाग उतना काम करता नहीं है। तो ब्रेक इसलिए अच्छे होते हैं कि आप रिलैक्स करें, सोचें कि क्या कर सकते हैं, कैसे आगे खेल सकते हैं, कैसे इनिंग को बढ़ा सकते हैं। रिस्क था, वो रिस्की रन था बड़ा, लेकिन बच गए शुभमन गिल। बार बाल बच गए। पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ भारत को, और उम्मीद ऐसी है कि ये दोनों अगर पार्टनरशिप लगाते हैं तो भारत वापस गेम में आ सकता है। बैटिंग लंबी जरूर है, लेकिन लंबी बैटिंग तभी काम आती है जब साझेदारियां बनेंगी। अगर साझेदारियां नहीं बनी तो फिर मुश्किल होगी भारत के लिए। और एक और भी तो चीज़ है ना, पाकिस्तान भी यही सोच रही थी कि बल्लेबाजी बहुत लंबी है। 111 पे एक थी और 146 पे ऑल आउट हो गई। भाई साहब, जो आप अंदर हैं ना, आप ये सोचिए पीछे कोई नहीं है, हम ही ने मैच जिता के जाना है। पीछे देखते देखते ना सबकी बल्लेबाजी आ जाती है, सब टेस्ट हो जाते हैं। 2 की मांग की है, 2-2 बोला है शुभमन गिल ने। देखते हैं 2 रन, इस बार तो 2 रन जरूर मिलेंगे। जी हाँ, 2 रन पूरे के लिए समझदारी है। जो गेंदे मारने की नहीं उन पर सिंगल या डबल लें, और जो मारने के है फिर उन्हें करारा प्रहार करें उन गेंदों पर, तो दबाव भी कम होगा और आप रन भी बनाएंगे। और ये भी स्लो गेंद थी, ये भी कटर थी, सूर्य कुमार यादव के लिए बाहर जा रही थी, शायद पिक नहीं कर पाए दोनों गेंदों को, तभी ऑन द राइज खेलने गए दोनों और दोनों आउट हो गए। और पाकिस्तान के गेंदबाज बड़ी जल्दी भाग गए इस विकेट पर। तेज डालना अच्छी बात नहीं, क्योंकि तेज डालोगे बल्ले पे आएगी तो शॉट्स लगेंगे, तो इसलिए कटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। क्रॉस सीम पकड़कर, ये देखिए ये भी स्लो गेंद थी। तो कटर्स जब डालते हो तो आपको बैट्समैन को एफर्ट मारना पड़ता है, तो आप बॉलर की पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अभिषेक शर्मा जब खेलते हैं वो कटर्स को हवा में मारते हैं मिड ऑन के ऊपर से 2 रन या चौका, तो वो इन दोनों में अभी शायद मुश्किल है, क्योंकि 2 आउट भी हो गए हैं कि वो रिस्क नहीं उठाएंगे ये दोनों। लेकिन अभिषेक शर्मा होते और 2 आउट हुए होते ना, तो भी वो अपनी गेम खेलते। तो शुभमन गिल को भी वही करना पड़ेगा, गेम को अपनी ही खेलनी पड़ेगी। 12 गेंदें डॉट बॉल खेल चुका भारत, लगभग 4 ओवर में 2 ओवर मेडन। ये कदमों का इस्तेमाल, बीस रन पर पहुंचे हैं शुभमन गिल 12 पर इस चौके की मदद से। पहला चौका है उनके बल्ले से। बात कर रहे थे कि अपना स्वाभाविक खेल खेलना बहुत जरूरी है। अगर वो रफ्तार नहीं दे रहे तो आप थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करके गेंद के करीब जल्दी पहुंचे। और ये शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, पहले भी हमने इसी मैदान में इसी टीम के विरुद्ध इनको यही शॉट खेलते हुए पहले भी देखा है। बहुत बढ़िया कंट्रोल में रहता है ये शॉट, बिल्कुल जमीन के रास्ते ये गेंद बाउंड्री तक जाती है। 8 रन अब तक इस ओवर में आ गए हैं। विकेट, 8 रन आ गए थे इस ओवर में। अभी यही बात हो रही थी और पाकिस्तान एक बार फिर जीवित है इस मुकाबले में। शुभमन गिल का विकेट मिल गया। आप जरूरत नहीं थी शॉट की खेलने की, खराब शॉट था शुभमन गिल द्वारा। तीसरा झटका लगा भारत को। ये देखिए ये भी थी कटर स्लोअर गेंद, और ये भी बॉटम पर लगी। अगर सामने ही मारते तो बेहतर था बॉलर के ऊपर से, लेकिन मिडऑन के ऊपर से मारना चाहते थे। बढ़िया कैच यहाँ रॉफ का, बढ़िया। तीसरा झटका लगा। 20 पर 3, शुभमन गिल ने बनाए 12।
इश्क के बीच कभी आए। शाहीन शाह अफरीदी तीसरा ओवर ये डाल रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान की कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विकेट गिर जाए नई गेंद में, पावर प्ले में। आरपी मेरे साथ है। आरपी, इससे ख़राब पावर प्ले का स्कोर भारत ने इस एशिया कप में अभी तक नहीं बनाया था जो आज हमें नज़र आया है। रन चेस केवल 147 का है। यहाँ पर साझेदारी 1 या 2 बन गए उतना काफ़ी रहेगा। संजू सैमसन के पास अनुभव बहुत ज़्यादा है। आज मौका मिला है एक शतक बांग्लादेश के विरुद्ध, स्ट्राइक रेट 150 का के साथ साथ तिलक वर्मा दबाव में है भारतीय टीम इस समय। बिल्कुल दबाव बहुत है। गेंदबाजी में जो पेस का वेरिएशन रहा बहुत शानदार किया शाहीन और फहीम ने। जो मनगिल एक चौका इससे पहले लगा चुके थे, यहाँ पर एक बड़ा शॉट मारना का प्रयास था। कैच बहुत बढ़िया पकड़ा और बहुत ही बढ़िया कैच है। हारिस रऊफ फील्डर यहाँ पर जंप की टाइमिंग बढ़िया थी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विकेट था पाकिस्तान नजरिए से, क्योंकि इस विकेट में वो क्षमता थी जो मैच को आगे की तरफ पुश कर सकते थे। यहाँ से भी जरूरत है इसे 50 रन की पार्टनरशिप, इतना बड़ा रन चेज है नहीं, एक छोटी पार्टनरशिप। हाँ, कुछ उसी प्रकार से की रणनीति की आवश्यकता है यहाँ पर भारत को। और जितने सारे बैटर्स हैं इन सब के पास अनुभव है T20 आइस का भी और IPL में T20 खेलने का भी। बल्लेबाजी है, इसके बाद शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल। पर इस समय वो स्थिति को सुधारने के लिए साझेदारी की ज़रूरत है। रन रेट अभी भी सिर्फ 8.13, 6 रन 7 रन ओवर भी अगर आपके पास आ जाते हैं आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अभी तक जो स्ट्रैटेजी बॉल इनटू द विकेट बॉल डालने की कोशिश की है, और जो विकेट्स गिरे हैं वो उसी प्रकार की गेंदों पर ही विकेट गिरे हैं। एंगल बदल के ये बॉल डाली यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी ने। दबाव में भारत है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहीन अफरीदी ने स्पॉटलाइट में गेंदबाजी बढ़िया की है। 2.4 ओवर में 10 रन देके एक सफलता। सूर्य कुमार यादव का महत्वपूर्ण विकेट वेरिएशन से काफ़ी इस्तेमाल किया है। एक अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी हुई है, जिसमें स्लोअर का इस्तेमाल, साथ साथ में लेंथ वाली पेस बॉल। T20 सिंस 2024 26 विकेट ले चुके, 7.6 का 91। पहले पावर प्ले में 1 से 6 ओवर के बीच में। स्लोवर बॉल इनटू द विकेट बॉल। यहाँ पे वो शॉर्ट आर्म पुल लगाया था। ज़्यादातर जो गेंदें डाली हैं, फहीम अशरफ के पास ऐसी ज़्यादा गति है नहीं। अब मिश्रण अच्छा दिखाया, ये विकेट मिला था शाहीन शाह अफरीदी को, सूर्य कुमार यादव का, और फिर ये फहीम अशरफ को ये विकेट मिला। बेहतरीन कैच वहाँ पर हारिस रऊफ का। जिस तरह से विकेट ये बिहेव कर रहा है, आज दिन में भी बात हो रही थी कि विकेट थोड़ा सूखा लग रहा है वहाँ पर। अभी तक इन दोनों पेस बॉलर्स ने सही रणनीति अपनाई है। बहुत ही खूबसूरत, दर्शनीय, 25 पर 3। क्रिकेट फैंस भारत के ढेर सारी संख्या में मौजूद हैं इस मैदान पर। सबकी निगाहें इस मैच के ऊपर है। फहीम अशरफ से अब ये तीसरा ओवर करवा रहे हैं यहाँ सलमान अली आगा।
फिर से वही इनटू द विकेट स्लो डिलीवरी। स्पिनर्स ने शानदार काम किया आपकी भारत के लिए। मध्य ओवर्स में आके 8 विकेट लिया भारत के स्पिनर्स ने। ये खूबसूरत शॉट संजू सैमसन का। गति थी गेंद में और सिर्फ दिशा दिखाया यहाँ पर। तकनीकी बहुत बढ़िया शॉट। कवर्स के बगल से चौका मिला संजू सैमसन को। ऐसे कुछ और शॉट लगाने होंगे जहाँ पर अपनी तकनीकी भी और विश्वास दिखाना होगा भारतीय बल्लेबाजों को, खासतौर से इस पेयर को थोड़ा मैच को आगे की तरफ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। 122 रन शेष है अभी। अच्छा कंट्रोल दिखाया है फ़हीम अशरफ ने। वो धीमी गति की गेंदों पे भी विकेट टू विकेट लाइन के साथ गेंदबाजी की है और उस कारण से ही दबाव बढ़ा है यहाँ पे। फ़हीम अशरफ ने जो दबाव बढ़ाया, 2 विकेट मिला है, सिर्फ 11 रन दिया है और ये शुभमन गिल का विकेट। और उसके पहले उसी ओवर में वो शॉर्ट आर्म पुल किया था। यहाँ पर स्पिनर्स हैं इनके पास। मध्य ओवर्स में आएंगे मोहम्मद नवाज और इब्रार अहमद। अच्छा शॉट, ये बैकफुट पे आके पंच किया। फास्ट आउटफील्ड, चौका मिला यहाँ पे तिलक वर्मा के नाम। अगर आप तकनीकी से सही इस्तेमाल करते तो शॉट हैं यहाँ पर, रन आ रहे हैं। तिलक वर्मा मिड ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस गेंद में हल्की सी उंगली ज़रूर फेरी थी और जो बॉडी का वेट था और दिशा का जो चुनाव किया तिलक ने, बहुत लाजवाब रहा। बिल्कुल जोखिम नहीं उठाया इस शॉट में। मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट आ गया इस शॉट में। ऐसे ही लगे रहना होगा भारतीय दर्शकों में, थोड़ा सा उत्साह देखने को मिला। ऐसे 2-4 बाउंड्री आएंगी, गेंद भी थोड़ा सा शाइन उसका कम होगा, उसका जो वेरिएशन करने की क्षमताएं भी कम हो जाएंगी। सिचुएशन की अवेयरनेस, कॉमन सेंस अप्रोच, इसकी जरूरत है इस समय। ओह, ये सीधा स्टैंड में गया है। यह है करारा जवाब तिलक वर्मा का। चौका, उसके बाद ये लाजवाब छक्का। बिल्कुल इंतजार करना होगा वो जो खराब डिलीवरीज, लूज डिलीवरीज का। लेग स्टंप पर गेंद थी, तिलक वर्मा ने बिल्कुल कोई गलती नहीं, इस बार भी उंगलियां फेरी थी। फहीम ने ये शॉट बढ़िया खेला और फील्डर ऊपर था, फाइनल के ऊपर से 6 रन मिल गए। बहुत लेट ग्रिप चेंज करते हैं स्लोवर के लिए, इसलिए पिक नहीं होती, पर ये शॉट बहुत लाजवाब खेला। तिलक ने 72 मीटर दूर जाके गेंद को फेंका। दर्शक उत्साहित, थोड़ी लय में भारतीय बल्लेबाजी वापस आ रही है। बल्लेबाजी भी और क्रिकेट फैंस भी लय में वापस आ रहे हैं। वो जो उत्साह है, वो जो सपोर्ट है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर से वही, अब धीमी गति की बॉल थोड़ी नीचे रह गई थी। एक और बात है आरपी के, जिस शैली के साथ अभी तक हमें बल्लेबाजी नजर आई है पावर प्ले में, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, हमेशा एग्रेसिव नेचर, पर इस समय चूंकि आपके विकेट गिर गए हैं 3, आप रन चेस कर रहे हैं, तो वहां पर परिवर्तन ला सकते हैं। आप स्थिरता दिखा सकते हैं मैदान में इस समय बल्लेबाजी करते समय, और उसी की जरूरत है यहाँ पर तिलक वर्मा और संजू सैमसन की। खिलाड़ी आप तभी बड़े बनते हैं जब